स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तराखंड को पहले नेपाल बनाने की धमकी दी गई, खूब नारे लगे देहरादून की सड़कों पर और जिंजी के सहारे उत्तराखंड में विद्रोह कराने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही क्योंकि छात्रों के साथ सरकार खड़ी रही और यह आश्वासन दिया कि सीबीआई जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा और छात्रों को न्याय मिलेगा। अब जब प्रोपोगेंडा नहीं चल पाया तो फिर उसके बाद इस प्रोपोगेंडा को रचने वालों ने अब नया तरीका निकाला है। नया तरीका ये कि प्रचार तंत्र का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है और सुप्रिया श्रीनेत ट्वीट करके बता रही हैं कि उत्तराखंड में सरकार किस तरीके से प्रचार तंत्र में लिप्त है और कुछ ध्यान नहीं दे रही। हालांकि कांग्रेसियों को अपने राज्य की स्थिति नहीं दिखती जहां पर 2-3 जगह वो सत्ता में। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। वो असली प्रचार तंत्र का खेल आपको समझाएंगे। इस देश में कैसे प्रचार तंत्र आजादी के बाद से चलता रहा, या कुछ की तो आजादी जब नहीं मिली थी तब भी प्रचार तंत्र इतना अच्छा था कि आज भी वो देश में पूजे जाते हैं। पंकज जी, प्रचार तंत्र का खेल जो सुप्रिया श्रीनेत बता रही हैं, उसके पीछे का सच क्या है? असली प्रचार तंत्र किसने किया इस देश में और वो अब क्या कुछ कह रही हैं और कौन ये प्रोपोगेंडा सेट कर रहा है? नेपाल तो नहीं बना पाए, लेकिन अब उत्तराखंड में नए प्रोपोगेंडा को सेट करके बवाल करवाने की कोशिश की जा रही है। विस्तार से थोड़ा बताइएगा। मैं आपको लोकेशन बताता हूं। भारत के जितने बॉर्डर राज्य हैं, जितने बॉर्डर राज्य, लद्दाख में क्या हुआ आपने देखा? उत्तराखंड में किस तरह के नारे लगाए गए आपने देखा? मतलब सेम वही जेनजिया कर देंगे, नेपाल बना देंगे वो। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में को कैसे दहलाने की कोशिश की गई आपने देखा? ये असम से लेके मणिपुर से लेके वो पूरा राज्य, तो एक फिक्स पैटर्न है ये। पहली बात ये समझिए। लोकेशन देखिए कि कहां कहां ज्यादा इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं। तो जो पहाड़ी राज्य हैं या जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां पे ये सब हो रहा है। ऊपर लद्दाख से लेके और नीचे मणिपुर तक चले जाइए। तो पहली बात ये। दूसरी बात, मैं आपको एक हैरान करने वाली जानकारी दे रहा हूं। ओमडीआर फाउंडेशन का नाम सुना है आप लोगों ने? ओमडीआर फाउंडेशन इसी तरह डीप स्टेट है, वो जिस तरह के आप लोग सोरोस का नाम वगैरह से लेते हैं। ये मैं एक खबर भेज रहा हूं, 13 दिसंबर 2023 की खबर है जी। ओमडीआर फाउंडेशन ने भारत में अपने प्रचार तंत्र के लिए $500 मिलियन खर्च किए और जो रिसीव किया जिन लोगों ने, वैसे तो बहुत सारे आउटलेट्स का नाम है, जस्ट मनी, डील शेयर वगैरह, कुछ डेली हंट पे किया, वेदांतु, बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें एक लेफ्टिस्ट प्रोपोगेंडा पोर्टल है जिसको मिले हैं पैसे। उस पोर्टल का नाम है न्यूज लॉन्ड्री। यहां तक समझ में आया कि ओमडीआर फाउंडेशन का पैसा यहां तक पहुंचा है। अब 2023 की आर्टिकल है, अब 2025 आ जाइए। ये जो सुप्रिया श्रीनेत ट्वीट कर रही है ना कि एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया, सबसे पहले इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत इसी न्यूज लॉन्ड्री ने की। अच्छा। और यहीं से बाकी सब कांग्रेस के नेता आजकल क्या कर रहे पता है? कोई भी एक बकवास सा चैनल कहीं भी कुछ दिखा देता है। बिहार में दिखा दिया भागलपुर वाला कि 1 रुपए में क्या होता है, तो सारे पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ट्वीट करने लगे। उसी तरह का केस उत्तराखंड में भी है। न्यूज लॉन्ड्री में इसका एक संस्थापक है अभिनंदन शेखरी। वो पहले नेतागिरी कुछ दिन तक किया, अन्ना आंदोलन वगैरह में पार्टिसिपेट किया और वो घोर वामपंथी है। और वो आप जब भी देखिएगा तो वो खिलाफ लिखते रहता है, हिंदुत्व के खिलाफ, तो भारत के खिलाफ, तो मोदी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी। उसी ने सबसे पहले ये आर्टिकल लिखा कि उत्तराखंड की सरकार है एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज्यादा खर्च कर रही है। तो और उसको उठाया है कांग्रेस के नेताओं ने कि बहुत ज्यादा खर्च करे, बहुत ज्यादा खर्च करे। पर फैक्ट्स जानना चाहिए कि फैक्ट्स है क्या। तो पंकज जी, क्या उत्तराखंड में ही ये प्रचार तंत्र चल रहा है? प्रचार तंत्र का असली खेल भी तो समझाइए। प्रचार तंत्र का असली खेल अब मैं बताता हूं। बकौल सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट पे ही मैं जाता हूं कि धामी सरकार ने 900 करोड़ के आसपास खर्च किए। ठीक है। अब इसी की तुलना कर लीजिए किसी भी कांग्रेस शासित राज्य से, किसी भी कांग्रेस शासित राज्य से। चलिए शुरू करते हैं तेलंगाना से।
तेलंगाना में पता है आम पब्लिक टैक्स पेयर का पैसा मिस पीजेंट के एडवर्टाइजमेंट के लिए सिर्फ 5.5 करोड़ रुपए फूंक दिए गए और वो शो ऑर्गेनाइज करने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। मिस पीजेंट मतलब कि महिला के सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए तेलंगाना ने 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और वो राज्य है जिसमें रेवंत रेड्डी कहते हैं कि सैलरी देने को ही पैसे नहीं। रेवंत रेड्डी तो कहते हैं कि 7 तारीख तक पैसा खत्म हो जाता है सरकार का, मैं तो कुछ फ्री नहीं दे सकता हूं। यह है तेलंगाना की हालत। दूसरा राज्य आ जाते हैं कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश। वहां भी आर्थिक संकट है। वहां के भी मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई हमारे पास सैलरी वगैरह देने के लिए पैसे नहीं। लेकिन मैं खबर आपको दिखा रहा हूं कि ये जो अपने एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा है वो नेशनल हेराल्ड में शिफ्ट किए हैं सखू साहब। अच्छा, अब बताइए, गवर्नमेंट का पैसा कांग्रेस के अखबार को एडवर्टाइजमेंट के नाम पे देने के लिए इनके पास पैसे हैं, गवर्नमेंट स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। यह होता है प्रचार तंत्र की ताकत। नहीं, सिद्धरमैया भी तो पीछे नहीं अब है आ ना। जाते हैं तीसरा। हाँ, अब तीसरा राज्य, 3 ही राज्य में है ना कांग्रेस की सरकार, तो तीसरे का भी ये देख लीजिए। तीसरा राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में मैंने आपको रोहित भेजा था। कर्नाटक में क्या है कि सुखाड़ पड़ा हुआ है, वहां की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वैसे कांग्रेस जिस राज्य में राज करती है वहां पता नहीं कैसे आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, मुझे नहीं पता चलता क्यों। अब वहां पे अपने सोशल मीडिया पे सिद्धारमैया ने अपने सोशल मीडिया पे सिर्फ पर्सनल, सरकार का भी नहीं, 54 लाख रुपए पर मंथ खर्च किए हैं। प्रचार तंत्र की ताकत। सरकार की योजनाओं के एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं, वो जो आईपीआरडी का पैसा नहीं, सिर्फ सिद्धारमैया को के प्रचार के लिए 54 लाख रुपए पर मंथ। तो प्रिया सिन्हा जवाब देंगी? ये है प्रचार तंत्र की ताकत। तब तो शायद मोबाइल में डाटा नहीं होगा, वाईफाई नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं फैक्ट्स पे। क्या है वो? ये तो मैंने बताया कि किन चीजों पे खर्च कर रहे हैं। तेलंगाना सौंदर्य प्रतियोगिता पे, सिद्धारमैया खुद पे, सखू साहब नेशनल हेराल्ड पे। अब जिन पे ये आरोप है उसकी सच्चाई जान लीजिए। सच्चाई यह है, पता है कि उत्तराखंड में जब से धामी की सरकार बनी है, ये प्रचार सबसे ज्यादा खर्च किया है 4 धाम यात्रा पे, ताकि देश भर के लोग वहां आ सके। केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा, उस पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उसका प्रतिसाद भी मिला है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए हैं इन 4 सालों में उत्तराखंड में घूमने फिरने। एक जब टूरिस्ट आता है ना तो कितने तरह का खर्च करता है। वो टैक्सी कैब वो करेगा, वो होटलों में रहेगा, वो खाना खाएगा, वो घूमेगा, 20 अन्य तरह के लोगों को रोजगार मिलता है उससे। नहीं, केदारनाथ का वो आपने जिक्र बढ़ाया किया पंकज जी, तो केदारनाथ की मुझे 2013 की त्रासदी याद आ रही है। 8 या 9 दिन लग गए थे राहत सामग्री भिजवाने में, क्योंकि फोटो शूट होना था। किनका होना था? नहीं, वो त्रासदी था। वो क्या था कि सामान पड़ा हुआ था, राहत सामग्री पड़ी हुई थी, लोग वहां तूफान बाढ़ के चपेट में जो आया था सैलाब, उसमें फंसे हुए थे। लेकिन राहत सामग्री इसलिए नहीं पहुंचाई गई क्योंकि सोनिया मैडम दिल्ली से आके और वो रिबन नहीं काटती तो तब तक कैसे पहुंचता। सोनिया मैडम के इंतजार में रुके रहे 3 दिनों तक। इस बीच ऊपर फंसे हुए लोग भूखे प्यासे बैठे रहे। सोनिया मैडम आती, मीडिया लाती, तब प्रचार तंत्र। ये होता है प्रचार तंत्र की ताकत। आज अगर उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य के लिए, धामी ने पर्सनली कुछ नहीं लिया है, मेरे राज्य का टूरिज्म बढ़े, मेरे राज्य में राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो, उस पर खर्च हुआ। राष्ट्रीय खेल पे तो पता है ना दिल्ली में कितना खर्च हुआ था। वो तो हम सबने देखा था। खेल हुआ, 4 धाम यात्रा, 800 रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और
जो कानून बनाए उसका प्रचार, ये बताइए इसमें पर्सनल बीजेपी या धामी फायदा है? नहीं, वही आपने कॉमनवेल्थ गेम्स का जिक्र किया 2008 का, तो 800 रुपए की लाइटें या सीएफएल, मुझे लग रहा है कि 80-80 हजार, 8-8 लाख, 4-4 लाख, 2-2 लाख रुपए का अमाउंट बना था उसका। मैं घपले घोटाले की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ यहां प्रचार तंत्र पे कितना फूंका गया था, नहीं, तो मैं मैं प्रचार तंत्र की मैं बात वही कर कह रहा रहा हूं। हूं, लेकिन प्रचार और ऐसा यहां हुआ बेदाग था, आयोजन हुआ है। प्रचार ऐसा हुआ था कि देखिए हमने कितने आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से कम पैसों में हमने कॉमनवेल्थ करवा दिया। कम पैसे में हो जाता अगर 80 और 80 का 800 रुपए दाम न बन जाता तो। प्रचार तंत्र वो भी था ना। और मैं एक चीज और आपको बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो सुप्रिया सनेत ने लिखा है ना कि पेपर लीक अप वगैरह, कल से कांग्रेस वाले क्रेडिट लेने के लिए मरे जा रहे हैं। धामी सरकार ने जो सीबीआई छात्रों जांच की का मांग ऐलान मांगनी किया। ना, तो हाँ, सीबीआई जांच का ऐलान किया, यही इनकी मांग थी सीबीआई जांच के लिए। मैंने पहले वीडियो में कहा था कि अगर मांगेंगे तो दे देंगे धामी जी, और दे दिया। अब कांग्रेस कह रही है कि ये हमारा क्रेडिट है। ये ऐसा क्रेडिट लूटो योजना के तहत काम कर रहे हैं। मतलब कि अच्छा काम अगर धामी किया तो क्रेडिट मेरा है। हाँ। ये हाल है। इसको मेंटल, ये क्या बोलते हैं इसको, मतलब मानसिक दिवालियापन, बैंकरप्सी, मेंटल बैंकरप्सी है, मानसिक दिवालियापन है। खुद के बताने के लिए कुछ भी नहीं है, तो किसी पत्रकार ने कुछ कर दिया, बिना वेरीफाई किए हुए लगे ट्वीट करने। मैं आपको एक बात की गारंटी दूं जी। सुप्रिया सनेत मैडम हाल के दिनों में उत्तराखंड गई नहीं होंगी, पता भी नहीं होगा कि क्या चल रहा है वहां पे। वो किसी ने लिखा, वहीं पे बैठे बैठे दिल्ली में ट्वीट कर दिया। यही सुप्रिया मैडम है जो जिन्होंने भारतीय फौज पे, कश्मीर पे 370 हटाने पे, सब पे अपनी राय रखी है, और क्या राय रखी है वो पूरा देश जानता है। और आप ऐसे पत्रकार को आप बढ़ावा दे रही हैं, उसके आटके को ये कर रही हैं जो ओमडीआर फाउंडेशन से पैसा लेने का आरोपी है, जिसपे टाइम्स ग्रुप ने 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस ठोका था। पता है, टाइम्स ग्रुप में एक एंकर थे, उनको इसने कुरकुरे चने बेचने वाला बोल दिया था। टाइम्स ग्रुप ने ठोका था। अरे इसका पहले इतिहास तो जान जाओ ना कि क्या है ये। इस पत्रकार ने क्या किया था पता है? जो इससे पहले के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे ना, एसवाई कुरैशी साहब, उनके बारे में यह लिख दिया कि उनको मोदी ने हटा दिया क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, क्योंकि वो मुसलमान थे। और इस बात को लेकर कास्ट को लेकर एसवाई कुरैशी ने उस पत्रकार के खिलाफ यह दावा किया। लेकिन जब सुप्रिया सनेत ये ट्वीट कर रही है पंकज जी, तो उसी में लोग कह रहे हैं कि प्रचार तंत्र पे इस देश में एक नेता भी आपका जो है वो भी चल रहा है, थोड़ा बहुत प्रचार तंत्र के ही थोड़ा बहुत लोग लिख रहे हैं, मैं बात नहीं कह रहा हूं। तो ये किसके बारे में लिख रहे हैं? नहीं जाके, अच्छा मैंने एक लिस्ट दी है आपको। हाँ। आप देखिए किस पार्टी ने कितनी खर्च किए हैं पैसे। उस लिस्ट में जानते हैं 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, सिर्फ 3 राज्य में जी, लेकिन लेकिन कांग्रेस का खर्च है 409 करोड़ रुपए प्रचार तंत्र पे। और बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है, 18 राज्यों में सरकार है, सब कुछ के बावजूद सिर्फ 611 करोड़ रुपए। अब बोलिए कि 409 करोड़ तो 611 से कम है ना, बीजेपी तो 200 करोड़ ज्यादा खर्च की। लेकिन जब राज्यों की तुलना करें कि इनका सिर्फ 3 राज्य में हुआ है और उसका 18 में हुआ है, तब देखिए डिवाइड करके, और केंद्र सरकार की योजनाओं वगैरह ये सब, ये असली प्रचार तंत्र ये अब देखिए ना, ये है स्थिति। जी पंकज जी, और अगर ये लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार तंत्र के अगर इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों को मान ले तो एनडीए से 1.5 गुना ज्यादा प्रचार पे खर्च किया था। देखिए ना, लिस्ट है सामने ना, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं। बिल्कुल पंकज ये जी, दैनिक भास्कर ने छापी थी, वहीं से मैंने निकाला है। फिलहाल सुप्रिया सनेत जो ट्वीट कर रही हैं वो ट्वीट कांग्रेस के ही पोल खोल कर रख दे रही, क्योंकि कुछ भी ट्वीट करने के पहले रिसर्च करना बेहद जरूरी है कि कितना प्रचार तंत्र उनकी पार्टी कर रही है। उन लोगों ने कल तो सुप्रिया सनेत ने कांग्रेस के नेताओं की बखिया उधेड़ दी। उन्होंने कहा शर्म आनी चाहिए, जो मैच देखा है पता चला कि लोग सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के ट्वीट रिपोस्ट करे जिसमें उन्होंने बधाई दी है और मैच जीतने पे खुशी जताई है। सारे, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके, सक्खू से लेके, सिद्धारमैया, शशि थरूर, सबका दिखाया कि देखिए मैडम सबने देखा है।
ठीक है तो पंकज जी। अपनी पार्टी की भी फजीहत ये खुद करा लेती हैं अति उत्साह में। ठीक है पंकज जी, फिलहाल सुप्रिया सुलेत जिस तरीके से दावे कर रही हैं, उन दावों के पीछे और कितने बड़े राज्य है जहां पर कांग्रेस के प्रचार तंत्र पूरी तरीके से लगा हुआ, अपने पर्सनल हैंडल के लिए लाखों खर्च किए जा रहे हैं कर्नाटक में, और इसी तरीके से हिमाचल और तेलंगाना का हाल है। बाकी इन राज्यों की असलियत ये है कि यहाँ पर पैसे नहीं हैं सरकारी कर्मचारियों को पैसे देने के लिए, कुछ जनता को देने के लिए, और ये सीएम खुद कह रहे हैं यहाँ के। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।